अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं बहरीन फ्रीलांस वीज़ा के बारे में। सो बिफ़ोर वी स्टार्ट मैं क्लियर कर दूं, हम बात नहीं कर रहे उस फ्रीलांस वीज़ा के बारे में जो कि एक्चुअल में या तो किसी कंपनी का वीज़ा होता है, या तो ऑन वीज़ा होता है, या फिर कोई आज़ाद वीज़ा होता है। हम बात कर रहे हैं बिल्कुल एक्चुअल, लीगल, लेजिट, जेन्युइन फ्रीलांस वीज़ा के बारे में, जो कि आपको अलाउ करता है ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेस आप किसी के लिए काम कर सकें। तो बहरीन में भी एक ऐसा वीज़ा है जो कि आपको अलाउ करता है आप किसी के लिए ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट काम कर लें। ठीक है। पहले एक परमिट हुआ करता था जिसका नाम था फ्लेक्सी परमिट, जो कि अब रिप्लेस हो चुका है रजिस्टर्ड वर्कर परमिट के नाम से, जो आपको अलाउ करता है आप बहरीन में विदाउट एनी स्पॉन्सर रहें और फिर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल लोगों के लिए आप काम करें और उसके अवज़ आपको जो पैसे मिलने हैं वो आपको मिलें। ठीक है। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए मतलब इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले तो आप जो है आप किसी विजिटर वीज़ा पे नहीं होने चाहिए। सेकंड, आपके नाम पे कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, कोई सीआर रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड, जो बड़ी अलग से रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपके पास जो है, जो आपका वर्क परमिट पहला वाला था, या तो वो कैंसिल्ड होना चाहिए, या तो वो एक्सपायर्ड होना चाहिए, या फिर वो जो है टर्मिनेटेड होना चाहिए। आपके पास ये सारी चीज़ें हैं और आप जो है एक स्किल्ड लेबर होने चाहिए। ठीक है। स्किल्ड लेबर लाइक आप कोई आईटी टेक्नीशियन हो, आप कोई कारपेंटर हो, आप कोई इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो। ठीक है। कुछ इस तरीके के आपकी कैटेगरी जो है वो एलएमआरए की वेबसाइट पे इस तरीके से होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास आ जाती हैं, इसके अलावा जो अदर रिक्वायरमेंट्स होती है लाइक कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, और क्रिमिनल केस के अलावा कोई अब्सकॉन्डिंग केस नहीं होना चाहिए। आपका जो पासपोर्ट है उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। जब आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेते हैं, फिर आप जो है इनका एक फॉर्म होता है उसको फिल करें। फिल करने के बाद ये सारी चीज़ें लें और अपनी जो है अब्सकॉन्डिंग की रिपोर्ट लें, और ये सारी चीज़ें लेके आप किसी भी अप्रूव लेबर रजिस्ट्रेशन सेंटर जाकर वहाँ पर इसको सबमिट करवाते हैं। जब आप इसको सबमिट करवाते हैं तो जो है आपको जो है ये सारी चीज़ें वो एसेस करते हैं, चेक करके बिल्कुल, फिर आपका जो आप इसको एडमिन फ़ी देते हैं आप उन्हें। वो हर चीज़ को देखने के बाद जब आपका केस वेरीफाई हो जाता है, फिर आपको जो है ये वीज़ा और ये परमिट मिल जाता है। बट मेक श्योर कीजिए जो है ये उन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए नहीं है जो बहरीन में पहले नहीं रहते, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो विजिटर वीज़ा पे हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी फ़ीस की, तो इसकी फ़ीस जो है वो, अच्छा इसकी जो ख़ास बात है वो ये कि इसका जो ड्यूरेशन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 6 मंथ्स का भी मिलता है आपको, 1 ईयर का भी मिलता है, और आपको जो है ये 2 ईयर्स का भी मिलता है। 6 मंथ्स की कॉस्ट जो है वो अराउंड 276.5 है, और 1 ईयर की जो है वो 365 है, और कोई 2 ईयर्स की 560 समथिंग कुछ ऐसी कॉस्ट है। तो बस यही है, मैं जो है इसी टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ। मैं यूएई, कतार, ओमान, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरबिया वगैरह के टॉपिक्स को कवर करता हूँ, जिसमें जो हमारी एक्सपैट कम्युनिटी है उनके लिए थोड़ी आसानी पैदा हो, उनको थोड़ी सी और अवेयरनेस पैदा हो, और वो किस तरीके से लीगल वे में यहाँ इन कंट्रीज़ में काम कर सकें। सो अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फ्रीलांस वीज़ा को पूरा तरीके से समझना चाहते हैं कि फ्रीलांस वीज़ा किस तरीके से काम करता है, तो आप जो है मेरे चैनल पे जाके मैंने एक पूरी 4 वीडियोस की सीरीज़ की है, जिसमें मैंने बताया है, स्पेसिफिकली मैंने वो यूएई के बारे में की थी, कि यूएई के बारे में मैंने बताया कि यूएई में कैसे आप जो है लाइसेंस परमिट ले सकते हैं और अपना वीज़ा, खुद का वीज़ा आप कैसे लगवा सकते हैं बगैर किसी और के चक्कर में पड़े हुए। ठीक है। इसी वीक मैंने एक और वीडियो की थी कुवैत के बारे में। कुवैत भी जो है अपना फ्रीलांस वीज़ा लॉन्च करने लगे हैं, वो अभी अंडर कंसिडरेशन है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो 2 मंथ्स समथिंग में जो है वो उसको लॉन्च कर देंगे, ताकि जो है ये जो वीज़ा ट्रेडर्स हैं, जो लोगों को वीज़ा बेचते हैं, उनसे लोगों की जान छूटे और इन लोगों की भी जान छूटे, दोनों की। ठीक है। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काम की रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।